हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो मैं सुमन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सुमन लाइफ स्टाइल में। तो फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छी हूँ और अभी सिलाई कर रही हूँ पार्वती माता का लहंगा। और ये जो लहंगा है ना फ्रेंड्स, बहुत आसान है सिलाई करना। जैसे हम लोग के पास साड़ी रहता है ना, तो साड़ी को सिर्फ जितना प्लेट आपको डालना है प्लेट डाल दीजिए। और ऊपर में जैसे कि हम लोग साया में कमर पट्टी लगाते हैं, बस वैसे ही कमर पट्टी लगा देना है, उसमें डोरी डाल देना है। हो गया, बन गया लहंगा साड़ी। तो अगर आप चाहते हैं नॉर्मल अपने साड़ी में भी लहंगा बनाना, तो आप उस तरीके से बना के पहन सकते हैं। जिनको भी साड़ी पहनना नहीं आता है तो वो आप ये ट्रिक आजमा के अपना साड़ी पहन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। मैं ऐसे ऐसे ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे कि आप एक दिन में 5 से 6 ब्लाउज आराम से सिल लेंगे। जो कि एक दिन में 1 से 2 ब्लाउज सिलते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। क्योंकि मेरा ये जो ट्रिक है, ये अगर आप एक बार सुन लिए तो आप भी 5 से 6 ब्लाउज एक दिन में सिल लेंगे। तो सबसे पहली बात फ्रेंड्स, कि जब भी हम लोग सिलाई करते रहते हैं दिन में या तो कटिंग करते रहते हैं, तो हमारे जब कस्टमर आ जाते हैं तो वो बातें करने लगते हैं, या तो 10 से 20 मिनट बैठ जाते हैं, तो हम लोग भी उनके साथ में बैठ जाते हैं अपना काम काज छोड़ के। तो उसमें हमारा जो टाइम होता है वो लॉस हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करिएगा। अगर आपको टाइम बचाना है, एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े सिलना है, तो आपके कस्टमर भी आ जाएं तो आप उनसे बात कर रहे हैं ठीक है, लेकिन बात करते करते आपका काम चालू रहना चाहिए। आप अपना काम करते रहें, क्योंकि अगर आप काम बंद कर देंगे तो आपका टाइम लॉस हो जाएगा। फिर आप जहाँ 5 से 6 ब्लाउज सिलने का रहेगा, वहाँ आप 2 ब्लाउज सिल पाएंगे। तो ये काम ना करें। अगर आप बैठना भी चाह रहे हैं तो आप हुक बटन का काम कर लेके बैठ जाइए, उनसे बातें भी करते रहिए और अपना हुक बटन का जो काम रहता है वो करते रहिए। तो उससे क्या होगा, आपका मन भी लग जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। इस तरीके से आप अपना गेस्ट को भी अटेंड कर सकते हैं, अपने कस्टमर्स को भी अटेंड कर सकते हैं। क्योंकि हम कस्टमर को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे कस्टमर है। जब वो आए हैं तो हमको उनसे बात करना ही पड़ेगा। तो आप ये तरीका आजमा सकते हैं कि काम करते करते आप उनसे बातें कर सकते हैं। दूसरी बात है कि हम लोग क्या करते हैं, जब हमें रहता है पता कि हमें कटिंग करना है और कल हमें ज़्यादा कपड़े सिलाई करना है, तो एक ही दिन हम कटिंग भी करते हैं सिलाई भी करते हैं, तो उसमें हमारा जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा चला जाता है कटिंग में। तो सिलाई के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं बचता है। तो आप सबसे पहला काम क्या करें कि आप एक दिन पहले ही उसे कटिंग करके रख लें शाम के समय में। क्योंकि शाम के समय में ज़्यादा कस्टमर भी नहीं आते हैं, शांति माहौल रहता है। तो बार बार मैं बोलती हूँ कि जब भी आप कटिंग करें तो शांति माहौल में ही कटिंग करें। उस समय डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं रहेगा, तो आपका कटिंग ख़राब नहीं होगा। मेरे साथ ऐसा हुआ है फ्रेंड्स कि एक ब्लाउज़ था जिसमें कि डिज़ाइन बना हुआ था, और मैं किसी से बातें करते करते कटिंग कर रही थी। तो क्या हुआ ना कि डिजाइन हमारा जो था वो ऊपर के साइड जाने का, तो वो नीचे के साइड चला आया था, मतलब उल्टा कटिंग हो गया था। तो उसमें फिर बाकी मेरे पास कपड़े भी नहीं बचे थे, तो मैं उसी तरह से सिलाई कर दी थी। लेकिन क्या था ना कि वो डिजाइन थोड़ा दबा दबा था, मतलब दबा क्या, ज़्यादा दिख नहीं रहा था, उसमें लाइटिंग ज़्यादा नहीं था, डिजाइन का शो मतलब ज़्यादा नहीं हो रहा था, कपड़े का चमक ज़्यादा था। तो वो पता नहीं चल रहा था उतना, तो कस्टमर ने ध्यान नहीं दिए, उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन हाँ, अगर डिज़ाइन में ज़्यादा लाइट रहता, चमक रहता, सिल्क का कपड़ा रहता, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा दिखता, तो क्या होता ना कि पहनने के बाद पता चल जाता कि ये डिज़ाइन उल्टा है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, अच्छे से कटिंग करें शांति मन से। तो क्या होगा कि आप अच्छे से कटिंग कर पाएंगे। और दूसरी बात है कि अगर आपको पता है कि आज मेरे को इतना कपड़ा सिलना है, तो आप थोड़ा सा जल्दी अपना काम ख़त्म कर लें। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप 12 से 1 बजे तक घर का काम करेंगे, उसके बाद सिलाई करने बैठेंगे, तो आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचेगा। 4 से 5 घंटे में आप 1 घंटे में तो एक ब्लाउज़ नहीं सिल सकते हैं, तो आप 5 से 6 ब्लाउज़ तो नहीं सिल पाइएगा। तो अगर आपको पता है कि मुझे आज ज़्यादा कपड़े सिलाई करने हैं, तो आप सुबह थोड़ा जल्दी उठ के
अपना सारा काम ख़त्म कर लें। उसके बाद आप 9 से 10 बजे के लगभग में आप सिलाई करने बैठ जाएं। जब मेरे पास भी ज़्यादा कपड़े रहते हैं, मुझे पता रहता है कि आज 5 से 6 ब्लाउज मुझे सिलाई करना ही करना है, कोई भी कंडीशन हो, तो मैं 10 बजे तक सिलाई करने बैठ जाती हूँ। उसके बाद शाम को 8 बजे तक सिलाई करती हूँ। तो मैं आराम से 5 से 6 ब्लाउज सिल लेती हूँ, मतलब रेडी कर लेती हूँ। भले ही उसमें हुक बटन ना हो, लेकिन सिलाई मैं उसे पूरा कंप्लीट कर देती हूँ। तो अगर आप भी मेरी तरह अपना काम को अच्छे से करना चाहते हैं, एक दिन में 5 से 6 ब्लाउज सिलना चाहते हैं, तो ये ट्रिक आप आजमा सकते हैं। बहुत ही काम आने वाला है। मेरा ये बात आप ज़रूर गांठ बांध लीजिए कि ये ट्रिक आपको बहुत काम आने वाला है। फ्रेंड्स, जब मेरे पास काम नहीं रहता है तो मैं भी थोड़ा लेट से ही सिलाई करने बैठती हूँ। एक्स्ट्रा जो काम रहते हैं वो मैं करने लगती हूँ, क्योंकि हाउसवाइफ को घर में भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमें करने होते हैं। जैसे कि सिलाई करने में बिजी रहने से क्या होता है कि हम घर को ठीक से सेट नहीं कर पाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर सेट नहीं रहता है, इधर उधर रहता है और कपड़े ज़्यादा रहते हैं, तो हम कपड़े सिलते रहते हैं, उधर का काम छोड़ देते हैं। लेकिन जब कपड़े कम रहते हैं, मुझे पता रहता है कि अभी ज़्यादा लोड नहीं है मेरे ऊपर, तो मैं क्या करती हूँ, अपना घर को सेट कर लेती हूँ, घर सरिया लेती हूँ। क्योंकि वो दोनों काम ज़रूरी है, इधर का भी काम ज़रूरी है और उधर का भी काम ज़रूरी है। तो दोनों को हम हाउसवाइफ को मैनेज करके चलना पड़ता है। और फ्रेंड्स, बहुत ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि 10 बजे तक तो काम करने नहीं बैठ सकते हैं। तो आप लोग देखिए फ्रेंड्स, जो मार्केट में बुटीक खोल के बैठे हुए हैं, बुटीक वगैरह, तो वो सुबह को 9 बजे तक अपना सारा काम ख़त्म करके अपना बुटीक भी चले जाते हैं 10 बजे तक, और बुटीक खोल देते हैं, और रात में फिर 9 से 10 बजे तक घर आते हैं और फिर घर का काम करते हैं। तो वो कैसे करते हैं? वो भी तो एफर्ट डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तब जाके उतना काम वो कर पा रहे हैं। तो हम घर में रह करके जब पैसे कमा रहे हैं, तो हम लोग भी उतना कर ही सकते हैं। जब आपके पास काम नहीं है तो चलिए ठीक है, लेकिन जब आपके पास काम है तो आप थोड़ा सा टाइम निकालें सिलाई के लिए। क्योंकि अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े सिलाई करने पड़ेंगे। क्योंकि ये जो आलस है ना फ्रेंड्स, ये सभी को लेके डूब जाता है। आप जितना आलस करेंगे, आपका शरीर में उतना आलस पैदा होते जाएगा। मतलब आप अपना शरीर को जितना चलाएंगे वो उतना चलेगा, और जितना आप अपने शरीर को गिराएंगे, आलस करेंगे, वो शरीर उतना गिरते ही जाएगा। मैं भी सोचते रहती हूँ कि मार्केट जाऊँगी जाऊँगी जाऊँगी, तो सोचते रह जाती हूँ, लेकिन जब एक बार निकल जाती हूँ मार्केट, तो जितना भी काम रहता है मार्केट का, सारा काम मेरा ख़त्म हो जाता है। तो आप इस तरीके से ही करें तो आप देखिएगा, मतलब आप अच्छे से काम कर पाएंगे और एक दिन में 2 से 3 ब्लाउज आराम से सिल पाएंगे। कोई आपको मतलब उसमें कमी नहीं दिखेगा कि मैं ये काम नहीं की हूँ, मैं ये काम नहीं की हूँ। सारा काम आपका फटाफट से निकल जाएगा। और ये जो फ्रेंड्स है ना, कि मतलब सारा कुछ जो है वो टाइम पर भी ही निर्भर करता है और आपकी मेहनत पे निर्भर करता है। अगर आप अपने काम को टाइम देंगे, आप मेहनत करेंगे, तो एक ना एक दिन ज़रूर सफल होंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। भले ही लेट से मिलेगी, लेकिन कभी ना कभी तो ज़रूर ही मिलेगी। बस उस पर मेहनत करते रहना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी ये लहंगा पूरा बन के रेडी हो गया है। इसमें मैं लगा रही हूँ गोटा। गोटा लगने के बाद ना फ्रेंड्स, ये लहंगा इतना सुंदर लग रहा है देखने में कि क्या ही बताएं। मतलब एक बार और मैं बनाई थी, तो मार्केट से गोटा लाके मैं लगा दी थी, उन्होंने नहीं दिया था, मैं ही खुद से गोटा ला के लगा दी थी और उसके बाद दे दी थी। लहंगा बहुत सुंदर लग रहा था, तो उनको बहुत पसंद आया था, तो उन्होंने फिर से मुझे ऑर्डर दिए हैं भगवान जी के कपड़े के लिए। तो मैं फिर से बना रही हूँ, और इसमें 1 पीस लहंगा है और बाकी 2-4 पीस छोटे छोटे नंगोटा टाइप का कुछ ऐसा है, और उसमें डोरी लगाना है, तो वो भी मैं अच्छे से बना लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फिलहाल तो ये लहंगा मेरा बन गया है। कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और ये देखिए, इस तरीके से इसे पहनाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।